Hello everyone, welcome to Concept Clear Study. In this video, I will discuss to you important defense current affair. कहने का मतलब है जो भी सैन्य संबंधी करंट अफेयर है मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा और मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो होगी प्योर हिंदी भाषा में होगा और इस करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पर होगा और उसमें जो आंसर होगा उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी जानकारी आपको देता चलूंगा और इस वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार, आई एम फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सो ज़्यादा ना विलंब करते हुए मैं इस वीडियो का स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है वह देश जिसके द्वारा हाल ही में भारत को हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल बिक्री की स्वीकृति प्रदान की गई, वो कौन सा ऐसा देश है जिसे हाल ही में हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल की बिक्री की स्वीकृति प्रदान की गई? वो जो देश है वह है अमेरिका। ये इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अमेरिका क्यों ऐसा किया? ऐसा क्यों है कि हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल बिक्री को स्वीकृति प्रदान की गई अमेरिका को? इसके पीछे रीजन है, चलिए पढ़ते हैं उसको। 14 अप्रैल 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को टॉर्पेडो, लाइटवेट मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी। यहाँ पे जानने योग्य बातें हैं। हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल 14 अप्रैल 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को टॉर्पेडो लाइटवेट मिसाइल दिया, बिक्री को मंजूरी दी। हार्पून एक एंटी शिप मिसाइल है। हार्पून कैसा मिसाइल है? एंटी शिप मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन की नाव या जहाज पर हमला करने के लिए किया जाता है। दुश्मनों की नाव या जहाज पर हमला करने के लिए किया जाता है। टॉर्पेडो पानी के नीचे की मिसाइल होती है। टॉर्पेडो कहाँ की मिसाइल होती है? पानी के नीचे की मिसाइल होती है, जिसे पानी के नीचे या ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। पानी के नीचे या ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि मिसाइल भारत KP-81 विमान के साथ पूरी तरह से अनुकूल है। KP जो 81 विमान है के साथ ये पूरी तरह से अनुकूल है। ये जो है टॉर्पेडो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जैसा कि आप देख पा रहे हो कॉन्सेप्चुअली में जो भी आंसर है उसके ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ। टॉर्पेडो मिसाइल है, इसका क्या महत्व है? एंटी शिप मिसाइल है। ये दुश्मनों की नाव या जहाज पर हमला करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। पूरी डिटेल के साथ मैं इसे बनाया हूँ इस वीडियो को। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है वो बोल रहा है वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भारतीय नौसेना से ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड की खरीद की है। मैनीफील्ड की खरीद की है। ऐसा कौन सा राज्य सरकार है? वो राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनीफील्ड की खरीद की, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। रीजन क्या है देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। 2 अप्रैल 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड की खरीद की स्वीकृति दी। कोरोना वायरस से जो भी संक्रमित लोग थे 2 अप्रैल 2020 को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनीफील्ड जो होता है ना खरीद की स्वीकृति दी। यह मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित जो नौसेना के जो भी भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित प्रयोगशाला है ना वहाँ पे विकसित की गई है। क्लियर? यह डिवाइस 6 मरीजों की ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक एकल ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करती है। 6 मरीजों के एकल ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए यह डिवाइस मदद करती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं आप। वह सशस्त्र सेना अधिकारी जिन्हें सर्वोच्च भारतीय शौर्य पुरस्कार महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन। वह सशस्त्र सैन्य अधिकारी जिन्हें सर्वोच्च भारतीय शौर्य पुरस्कार महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया गया, वह शख्स कौन है? उनका नाम है कर्नल चेवांग रिंचेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर्नल चेवांग रिंचेन शायद इन्हें लद्दाख के शेर के नाम से जाना जाता था। जैसा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कर्नल चेवांग के बारे में। लेह और प्रतापपुर क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कर्नल चेवांग रिंचेन के अदम्य साहस के कारण उन्हें लद्दाख का शेर, यस जैसा कि मैंने आपको भी बताया, लद्दाख के शेर के नाम से जाना जाता था। वह सशस्त्र सेनाओं के उन 6 जवानों में से एक है जिन्हें सर्वोच्च भारतीय शौर्य पुरस्कार महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया गया है। इन्हें महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया गया है, 2 बार। क्लियर? इनका जन्म लद्दाख क्षेत्र के सुबुर नुरबा घाटी में 11 नवंबर 1931 को हुआ था। सुबुर जो नुरबा घाटी है 11 नवंबर 1931 को हुआ था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ सॉरी। क्वेश्चन नंबर जो 4 बता रहा है वो बता रहा है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए सेना मुख्यालय का नामांतरण किया गया है। वह कौन सा केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है प्रस्तावित नया सेना का मुख्यालय नामांतरण किया गया है? वह है थल सेना भवन। ऑप्शन नंबर ए थल सेना भवन इज द राइट आंसर। थल सेना भवन। क्या रीजन है, कैसे हुआ देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली छावनी में
नए सेना मुख्यालय की आधारशिला रखी। इस इमारत का नाम थल सेना भवन रखा गया है। यह 39 एकड़ में 39 एकड़ क्षेत्र में फैला सेना, नौसेना और वायुसेना के एकीकृत करने वाले एक नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधीन रखा जाएगा। क्या इसमें मेन टॉपिक क्या है, इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो अपने माइंड में रख सकता हो जो एग्जाम में हेल्प करे? नई दिल्ली छावनी जो है ना, ये मुख्यालय की आधारशिला रखी मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इमारत का नाम थल सेना भवन रखा गया। 39 एकड़ में फैला सेना, नौसेना है। क्लियर? वायुसेना को भी एकीकृत करने वाले नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधीन रखा जाएगा इसके पीछे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 बोल रहा है वो बोला वह आर्टिलरी गन जिसे हाल ही में भारतीय सेना में कमीशन किया गया, वो ऐसा कौन सा आर्टिलरी गन है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में कमीशन किया गया? वो आर्टिलरी गन का नाम है ऑप्शन नंबर ए, सरंग आर्टिलरी गन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, सरंग आर्टिलरी गन। कैसे, क्या है ऐसा, देखते हैं। 8 फरवरी 2020 को भारतीय सेना में कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा विकसित सरंग आर्टिलरी गन को कमीशन किया गया। कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा सरंग आर्टिलरी गन 8 फरवरी 2020 को कमीशन किया गया। इस आर्टिलरी गन की मारक क्षमता 39 किलोमीटर है। कितना आर्टिलरी गन की मारक क्षमता? 39 किलोमीटर। हमें ध्यान देना चाहिए कि कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का संचालन आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा किया जाता है। कानपुर का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का संचालन होता है वो आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1775 में फोर्ट विलियम कोलकाता में की गई थी। फोर्ट विलियम कलकत्ता में किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6ठा सवाल। ये बोल रहा है रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने हेतु डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया। ये कहाँ पे किया गया है रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए? ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है डेफ एक्सपो। क्लियर है? इसका क्या रीजन था, कैसे हुआ, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। 5 फरवरी 2020 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से भारत को एक तकनीकी शक्ति घर बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है ना कि जो 5 फरवरी 2020 को ना लखनऊ उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेस्पोको 2020 का आयोजन किया गया। देश की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है ये। और उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से भारत को एक तकनीकी शक्ति घर बनाना है। इसमें कौन कौन से ऐसे जो उद्देश्य है वो शामिल है? वो है स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया। हमें ध्यान देना चाहिए कि डेफ एक्सपो रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित द्विवार्षिक घटना है। ये किसके द्वारा वार्षिक घटना? रक्षा मंत्रालय द्वारा द्विवार्षिक घटना। सो क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? वह पूर्वोत्तर राज्य जहां असम राइफल द्वारा अपनी तरह का प्रथम युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। असम राइफल द्वारा अपनी तरह का प्रथम युद्ध, तो अपनी तरह का प्रथम युद्ध दैट इज द आंसर ऑफ असम। असम इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या ऐसा रीजन है, क्यों हुआ, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। आप देख पा रहे हो 30 जनवरी 2020 को असम राइफल ने, कब? 30 जनवरी 2020 को असम राइफल ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में अपनी तरह के प्रथम राज्य युद्ध स्मारक केंद्र की स्थापना की। इस बार मेमोरियल को कंस्ट्रेटिक स्कूलर रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें 3 अभिसरण पद है जो तीनों सेनाओं असम राइफल्स और वायुसेना को दर्शाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि असम राइफल देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल है। असम राइफल क्या है? देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल है, जिन्हें कछार लेवी नामक उपनाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है? कछार लेवी। असम राइफल का उपनाम क्या है? कछार लेवी। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है ना, पुनः मैं इसकी तरफ आना चाहूंगा। इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा नागालैंड। सॉरी चाहूंगा जो मैंने असम बताया, क्योंकि मैंने इसे टाइप किया था डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा मैं भूल गया। कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में साइक्लोन डायने आपदा राहत हेतु किस राहत बचाव ऑपरेशन का संचालन किया? ऐसा कौन सा आपदा राहत हेतु बचाव ऑपरेशन का संचालन किया गया है? वह है मेडागास्कर। मेडागास्कर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्या हुआ, देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। यहाँ पे देख पा रहे हो 29 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना ने दक्षिणी हिंद महासागर में, कहाँ पे? दक्षिणी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने
29 जनवरी 2020 को मेडागास्कर के अनुरोध के आधार पर साइक्लोन डायने की आपदा राहत हेतु ऑपरेशन वेनिला का संचालन प्रारंभ किया। इस राहत अभियान में भारतीय नौसेना ने जहाज एरावत को तैनात किया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। जो हिंद महासागर है, मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। क्लियर? इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो कौन सा होगा? यहाँ पे जो डायने की आपदा राहत हेतु ऑपरेशन वेनिला का संचालन प्रारंभ किया है। तो राहत बचाव ऑपरेशन का संचालन किया डायने की आपदा राहत हेतु। किस राहत बचाव? तो यहाँ का आंसर जो होगा वेनिला नहीं होगा, वेनिला होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। मेडागास्कर मैंने बताया था, पुनः मैं सॉरी चाहूँगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई MKI लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन 222 टाइगर सर को स्थापित किया गया है। वो 222 टाइगर सर को स्थापित किया गया। यह है तमिलनाडु वायुसेना द्वारा। भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई MKI लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन 222 टाइगर सर का स्थापित किया गया है, वह तमिलनाडु। रीजन क्या है देखते हैं। 20 जनवरी 2020 को तमिलनाडु के तंजावुर में भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के 222 स्क्वाड्रन को शामिल किया गया था। स्क्वाड्रन को टाइगर सार का नाम दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना द्वारा टाइगर सार के 12 स्क्वाड्रन है। कितना है? 12 स्क्वाड्रन है, जिन्हें मुख्यतः पुणे, हलवारा, सिरसा, जोधपुर, तेजपुर और बरेली, चबुआ में तैनात किया गया है। पुणे, हलवारा, सिरमा, जोधपुर, तेजपुर और बरेली, चबुआ में तैनात किया गया है। ये सब हिस्सा आपको थोड़ी याद करनी है। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है वह देश जिसके द्वारा अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र अवागढ़ मिसाइल का परीक्षण किया गया, ऐसा कौन सा देश है? तो वह देश है आपका रूस की राजधानी मॉस्को में। शायद मैं यह क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, देखते हैं इसका डिस्कस। बोल रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल अवागढ़ रूस के मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी द्वारा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। मैंने सभी टाइप किया है, लेकिन थोड़ी सी क्या है ना कि माइंड से थोड़ी उतर जाती है, इस कारण से थोड़ा सा बताना पड़ता है, इधर उधर हो जाती है आंसर। खैर कोई बात नहीं, गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। कोई क्वेरीज होते हैं आप मुझे बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल अवागढ़ रूस के मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है। इससे पहले ऑब्जेक्ट 4202 U-71 और U-74 के रूप में जाना जाता रहा है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल, यह कौन सा मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की गति से 27 गुना विश्व की सबसे तेज उड़ान भरने में सक्षम है। सबसे तेज उड़ान भरने में यह सक्षम है। क्लियर है? अगला सवाल, वह देश जिसकी रक्षा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स समझौता किया गया, वैसा कौन सा देश है जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स समझौता किया गया है? वह देश है अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर, जो रक्षा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए किया है। क्या है देखते हैं इसका आंसर। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स समझौता भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी रक्षा कंपनियों के हितों की रक्षा की गारंटी देता है। अमेरिकी रक्षा जो कंपनी है उसके हितों की रक्षा की गारंटी देती है। यह समझौता अमेरिकी सरकार, अमेरिकी कंपनियों और भारतीय निजी क्षेत्र के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से समझ गए होंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट के रूप में शामिल की गई है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट के रूप में शामिल की गई है। यह न्यूज में काफ़ी छाई हुई है, शायद ये दिसंबर 2019 की बात है, यह बहुत ही छाई हुई थी न्यूज़ में। तो देखते हैं इसका आंसर होगा शिवांगी स्वरूप, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। देखते हैं क्या होता है। 2 दिसंबर 2019 को सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट बनी है। 2 दिसंबर 2019, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट बनी। मूलतः बिहार से संबंध रखने वाली शिवांगी डॉनियर है। ये कहाँ से संबंध रखती है? बिहार से। सर्विस लाइन एयरक्राफ्ट उड़ाएंगी। उन्हें इंडियन नेवल एकेडमी एझीमाला में 27 NOC कोर्स के हिस्से के रूप में SSC पायलट के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। क्लियर यहाँ तक?
इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप, नौसेना की है, इंडियन नेवल एकेडमी से है, एनजीमाला में 27 एनओसी कोर्स के हिस्से के रूप में है और प्रथम महिला पायलट बनी है 2 दिसंबर 2019 को, जो काफ़ी न्यूज में छाई रही थी। आपका अगला सवाल, सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता का संबंध किन दो राष्ट्रों से है? सैन्य सूचना, जो भी सैन्य से रिलेटेड सूचना होता है, उसका जो सुरक्षा समझौता जो होता है, कौन दो राष्ट्रों के बीच में? दो राष्ट्र है, वो दो राष्ट्र है आपका दक्षिण कोरिया और जापान। बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण कोरिया और जापान ये दो राष्ट्र हैं जो सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता देते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, देखिए बताते हैं। GSOMIA जस्मिया एक सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता है जो पहली बार 1980 के दशक में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए स्थापित किया गया। खुफिया सूचनाओं का स्थापित किया गया। क्लियर है? हमें ध्यान देना चाहिए कि कोरिया जापान का एक पूर्व उपनिवेश है। जापान ने वर्ष 1910-1945 35 वर्षों तक कोरिया पर शासन किया था। जापान, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिया पर कितना वर्षों तक शासन किया? यह 35 वर्षों तक, 1910 से 1945 तक, तो काफी मायने रखता है। तो आप समझ ही गए इसका जो आंसर होगा जापान और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। यह एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दी। क्लियर है? जल्दी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वह देश जिसके साथ भारतीय सेना का टाइगर ट्रायम्फ नामक प्रथम संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वह देश जिसके साथ भारतीय सेना का टाइगर ट्रायम्फ नामक प्रथम संयुक्त, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा दैट इज आंसर ऑफ संयुक्त जो त्रिसेना मानवीय है, भारतीय सेना का टाइगर ट्रायम्फ नामक प्रथम संयुक्त त्रिसेना था, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। यस, अमेरिका इज द राइट आंसर। अमेरिका जो है इसका आंसर होगा। पढ़ते हैं इसका क्या होती है। देखो क्या है ना कि 13 से 21 नवंबर 2019 को भारतीय और अमेरिकी सेना द्वारा टाइगर ट्रायम्फ नामक प्रथम संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कौन सा प्रारंभ किया गया कार्य? ट्रायम्फ से रिलेटेड है, टाइगर ट्रायम्फ से त्रिसेना मानवीय सहायता आपदा राहत कार्यक्रम। आपदा राहत कार्यक्रम बंगाल की खाड़ी के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। ज्ञात रहे कि भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2017 में रूस के व्लादिवोस्तोक में त्रिसेना युद्ध अभ्यास इंद्र का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन, इंद्र का आयोजन किया गया था 2017 में रूस के व्लादिवोस्तोक में। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर वह है वह देश जिसके नौसेना के साथ भारतीय नौसेना द्वारा जायर अल्बह संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। वह कौन सा देश है? जायर अल्बह, दैट इज, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इसका आंसर होगा कतर। कतर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आयोजित किया गया संयुक्त नौसेना। इसका देखते हैं कतर की राजधानी क्या है? दोहा। हाल ही में भारतीय नौसेना और कतर की नौसेना द्वारा संयुक्त रूप में दोहा में 5 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास जायर अल्बा का आयोजन किया गया है। द्विपक्षीय था। जायर अल्बा युद्ध अभ्यास का उपनाम सागर की दहाड़ है, सागर की दहाड़। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के माध्यम से रक्षा सहयोग और समुद्री डकैती के खिलाफ बेहतर सामंजस्य बढ़ाना है, बेहतर सामंजस्य बढ़ाना है। क्लियर है? अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान DRDO द्वारा तैयार के 4 परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? इसकी जो मारक क्षमता है वह है 3500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 3500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है DRDO का जो 4 परमाणु बना K4 मिसाइल। क्लियर? देखते हैं क्या कर सकता है ये। हाल ही में भारत में अपनी K4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के तट से पनडुब्बी के जरिए प्रायोगिक तौर पर किया। इस मिसाइल को रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान DRDO द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह 2000 किलोग्राम का आयुध वारहेड ले जा सकती है। 2000 का इस किलोग्राम का वायुध और हेड ले जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है 17 सॉरी, ब्रज प्रहार 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध है, यह किसके साथ संबंध है? ब्रज प्रहार, इसका जो संबंध है वह संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर ए। कैसे? देखते हैं। 13 से 28 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा सिएटल अमेरिका में ब्रज प्रहार 2019 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास में दोनों देशों के दल बंधक बचाव, हस्तक्षेप, चिकित्सा सहायता
चिकित्सा सहायता और फायरिंग मुकाबला जैसे पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 13 से 28 अक्टूबर 2019 की बात है। मध्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना सिएटल अमेरिका में ब्रज प्रहार 2019। क्लियर है। अगला सवाल, तुर्की द्वारा सीरिया की कुर्दिश लड़ाकों के विरुद्ध संचालित सैन्य कार्यवाही का नाम क्या है? तुर्की द्वारा सीरिया के कुर्दिश लड़ाकों के विरुद्ध, इसका जो नाम है ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन पीस स्प्रिंग क्या बताता है? अमेरिका द्वारा सीरिया से अपनी सेना हटाने के तुरंत बाद ही तुर्की ने सीरिया के कुर्दिश लड़ाकों पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के विरुद्ध सैन्य अभियान ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के तहत सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑपरेशन पीस स्प्रिंग अमेरिका द्वारा सीरिया से अपनी सेना हटाने के तुरंत बाद, तुर्की से रिलेटेड है, सीरिया तुर्की से, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि गौरतलब कि सीरिया के कुर्दिश लड़ाकों इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के सहयोगी थी। सीरिया बड़ा ही पुराना देश है जो इस्लामिक और जो भी आतंकवादी से रिलेटेड आता है, ये काफ़ी न्यूज में छाया रहता है। खिलाफ युद्ध में अमेरिका के सहयोगी थे। यह माहौल इस्लामिक स्टेट को पुनर्जीवित करने का एक अवसर पेश कर सकता है, माहौल इस्लामिक स्टेट, ये जो है सीरिया और तुर्की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला जो सवाल है 19, लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत होने वाली मेजर पोनुंग डोमिंग किस पूर्वोत्तर राज्य के प्रथम महिला सैन्य अधिकारी है? बहुत ही अच्छा जो भारत से रिलेटेड करंट अफेयर है। लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर रहने वाली पोनुंग डोमिंग, यह है अरुणाचल प्रदेश की जो पूर्वोत्तर राज्य की प्रथम महिला। और ये ऑप्शन में जो भी पूर्वोत्तर राज्य दिया है ना, टोटल पूर्व की राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सब पूर्वोत्तर राज्य है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पोनुंग डोमिंग रह चुकी है, सैन्य अधिकारी है। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय सेना में जाने वाली मेजर पोनुंग डोमिंग अपने प्रदेश से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी बन गई है। उन्होंने वर्ष 2014 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भी हिस्सा लिया था। 2014 के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अरुणाचल प्रदेश से है। इनका नाम है मेजर पोनुंग डोमिंग, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर है। क्लियर। अगला सवाल, यह वीडियो का लास्ट सवाल, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस लड़ाकू विमान को उड़ाया गया? रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं हाल ही में, उन्होंने कौन सा लड़ाकू विमान को उड़ाया? तो आंसर होगा तेजस। वेरी राइट, बहुत ही। इसकी क्या खासियत है, तेजस की क्या क्वालिटी है बताता हूँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को उड़ाने वाले पहले रक्षा मंत्री बनकर इतिहास रचा है। पहले रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने LCA को उड़ाया है, मतलब विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट निर्मित बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान है ये। उन्होंने LCA तेजस में एयर वाइस मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी के साथ, जो एयर वाइस मार्शल नरमेश्वर तिवारी हैं, उनके साथ कर्नाटक के बेंगलोर में, ये कहाँ हुआ? कर्नाटक के बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एयरपोर्ट पर 30 मिनट की उड़ान भरी थी। 30 मिनट की उड़ान भरा कर्नाटक के बेंगलोर राजधानी है। क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कमेंट, आपकी सराहना